दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए जिनके माइंड में विचारों का ट्रैफिक जाम हो चुका है। विचारों का ट्रैफिक जाम हो चुका है और उस ट्रैफिक जाम को कैसे आपने हटाना है, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो जी हां दोस्तों, मैं दिलबाग सिंह, मेंटल हेल्थ काउंसलर, आज की इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। विचारों का ट्रैफिक जाम मतलब बहुत ज्यादा विचार, ट्रैफिक, बहुत ज्यादा विचार जाम, अटक गए हैं। आप एक विचार पर अटक गए हैं और वो विचार आपको परेशान कर रहे हैं, आपके अंदर डर, एंजाइटी पैदा कर रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके विचारों का ट्रैफिक जाम हो चुका है। जैसे रोड पर ट्रैफिक जाम हो जाता है तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आपने उस ट्रैफिक को कैसे हटाना है, एक तरीका सीख लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए। मैं एक प्रैक्टिस बताने जा रहा हूं, अगर आप वो प्रैक्टिस करते तो 100% आपकी प्रॉब्लम का हल आपको मिलेगा। तो जब रोड पर ट्रैफिक जाम हो जाता है तो हम क्या करते हैं? क्या हम उस ट्रैफिक को हटाने की कोशिश करते हैं? अपनी गाड़ी से, बाइक से उतरकर लोगों को हटाने की कोशिश करते हैं? ऐसा हम नहीं करते। हम उस ट्रैफिक को हटने देते हैं, लोगों को साइड में होने देते हैं। लोग अपने आप साइड में होते जा रहे हैं और रास्ता बनता जा रहा है और हम आगे चले जाते हैं, ट्रैफिक हट जाता है। और अगर हमें पता ये चल जाए कि ट्रैफिक लंबा है, समय लगेगा, तो हम एक साइड वे एक और रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आसपास में ऐसा कौन सा रास्ता है जहां से हम निकल सकें। अब हम इस ट्रैफिक में फंस गए हैं। 2 पॉइंट यहां पे निकल के आते हैं कि हम ट्रैफिक को हटने देते हैं, अगर ट्रैफिक नहीं हटे, टाइम लगे, हम एक दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। तो आपने भी विचारों का, जब आपका ट्रैफिक जाम हो जाता है तो वहां पर भी आपने ऐसे ही करना है। कैसे करना है? जो विचार आपको आ रहे हैं, जो नेगेटिव विचार आपको आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, डर, एंजाइटी आपके अंदर पैदा हो रही है, आप उदास हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, तो उन विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करनी है आपने। उनको आने दीजिए, उनको चलने दीजिए, उनको आने दीजिए, उनको चलने दीजिए। आप यह समझ लीजिए कि आप उसको रोकने की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पीछे एक डर है। वो विचार अटक क्यों जा रहा है? आप उस विचार पर अटक क्यों जा रहे हैं? वो विचार बार बार क्यों आ रहा है? 3 सवाल। आप उस विचार पर अटक क्यों गए? वो विचार बार बार क्यों आया? क्योंकि आपका ध्यान उस विचार पर है। विचार बार बार नहीं आ रहा, ध्यान क्यों है? फियर के कारण। आप विचार में अटक गए हैं, फियर के कारण, डर के कारण उस विचार पर आप अटक गए हैं। आप क्लियर करना चाहते हैं, उस डर को क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तभी आप ओवर थिंकिंग में चले गए। फियर के कारण, डर के कारण आप ओवर थिंकिंग में चले गए और आप उस विचार में फंस गए फियर के कारण। लेकिन आपको लगता है कि ये विचार बार बार आ रहा है, विचार बार बार आ रहा है। नहीं, विचार बार बार नहीं आ रहा, आपका ध्यान फियर पर है। आप विचार को हटाने की कोशिश करते हैं? नहीं, विचार को हटाने की कोशिश नहीं करनी। यहां पर आपने फियर को क्लियर करने की, समझने की कोशिश करनी है। यह सब एकदम से आप नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहला तरीका तो मैंने आपको यह बताया कि विचारों को हटाने की कोशिश ना करें, उनको चलने दें। ओके, वो क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? फियर, यह भी समझ लिया। अब समझो कि जो वो एंजाइटी हो रही है, जो आपको बेचैनी, परेशानी हो रही है, उसको पहले कंट्रोल करो। विचार नहीं रुक रहे, कोई बात नहीं, आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, डर नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। पहले आप उस एंजाइटी को थोड़ा कम करो, बेचैनी को थोड़ा रिलैक्स महसूस करो। वो कैसे कर सकते हैं आप? दूसरा, वो साइडवे रास्ता सुनो। जब हम ट्रैफिक जाम में फंसे तो हमने एक साइडवे रास्ता निकाला ना, और हम पहुंच गए। तो इस एंजाइटी को, इस परेशानी को थोड़े समय के लिए, एक बार के लिए कम करने के लिए एक साइडवे रास्ता है। वो रास्ता है कि आप बुक रीड करिए, वो भी बोल बोल करके ऊंची आवाज में। एक रूम में बैठ जाइए,
बोल बोल करके किताब पढ़िए। जब वो विचार आपको ज्यादा परेशान करें, आपको डर लगे, आपको एंजाइटी हो, बुक बोल बोल करके पढ़िए। आप किसी से बात कर सकते हैं, किसी पॉजिटिव पर्सन से बात करिए। वो पर्सन आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव, जो भी है, आप उनसे बात करिए। आप अपने मोबाइल में कुछ अच्छा पॉजिटिव अफर्मेशन वाला वीडियो सुनिए। यह आपको थोड़े समय के लिए रिलैक्स करेगा। उस तनाव को, उस दबाव को, उस एंजाइटी को, उस डर को थोड़ा कम करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? जब ये सब होने लगे, एंजाइटी कम होने लगे, ये साइडवे रास्ते की वजह से थोड़े रिलैक्स महसूस आपको होने लगे, फिर आप उस फियर को, उन थॉट्स को, उस उलझन को सुलझाने की कोशिश करिए, उसको अंडरस्टैंड करिए, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करिए। वो फियर क्यों है? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ की कमी, ना समझी है, इसलिए वो फियर है। जब आप थोड़ा रिलैक्स करेंगे तो आप चीजों को समझने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने उसके ऊपर काम करना है। इस तरीके से आप अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो बुक पढ़ना है, रीडिंग करना है, ये जो मैंने वीडियो देखने की बात करी, अफर्मेशन की बात करी, किसी के साथ बात करने की बात करी, ये आपने एक बार किया तो काम हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। आपने कई बार करना है, कई दिन करना है, तब तक करना है जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। आपका जो ध्यान है उस नेगेटिविटी से, उस स्टक पॉइंट से, उस एक ही विचार से हट नहीं जाता और आप एक नॉर्मल नहीं हो जाते। उस अबनॉर्मलिटी से आप नॉर्मल नहीं हो जाते। तब तक आपने प्रैक्टिस करना है, तब तक आपने प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस एक दिन की नहीं, एक बार की नहीं, कई बार की है, कई दिन की वो प्रैक्टिस है। जब आप उस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो वो जो विचार आपको परेशान कर रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो ट्रैफिक जाम हो चुका है, तो ट्रैफिक आपका धीरे धीरे खुलने लगेगा। आप उसको अच्छे से खोल पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ बढ़ेगी, आपकी अवेयरनेस बढ़ने लगेगी। और ये सब होगा कैसे? ये अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? जब आप सीखना शुरू कर देंगे चीजों के बारे में। सीखेंगे कैसे? इधर उधर से बुक से सीख सकते हैं, वीडियो से सीख सकते हैं, काउंसलर से बात कर सकते हैं, लर्निंग से। फिर उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट से आप लर्निंग कर सकते हैं। जब आप सेल्फ एक्सपेरिमेंट करेंगे, लाइफ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस थॉट प्रोसेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आपके अंदर रियल एक्सपीरियंस डेवलप होगा। जब आपके अंदर वो एक्सपीरियंस डेवलप होगा, आप चीजों के ऊपर काम करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप एक्सपोजर करेंगे, आप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका सेल्फ स्टीम बढ़ेगा। गिल्ट पैदा नहीं होगा, बुरा नहीं लगेगा आपको, आप अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करेंगे। जैसे आपको लगता है ना कि यार मैं तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा, ये तो कभी ठीक ही नहीं होगी, वो विचार आपको नहीं आएंगे। नहीं तो क्या होता है कि एक नेगेटिव विचार आता है, उसके साथ और 10 और विचार आ जाते हैं कि ये तो प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होगी, तो वो विचार भी नहीं आएंगे। इस तरीके से आपने अपने ऊपर काम करना है, उस नेगेटिव माइंड के ऊपर काम करना है, उस विचारों के जो ट्रैफिक जाम हो चुका है उसको कैसे हटाना है, ये तरीके के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके के ऊपर पहले आप काम करिए, फिर आप मुझे बताइए इस कमेंट बॉक्स में, आप लिख सकते हैं आपको कैसा लगा, आज का वीडियो कैसा लगा, ये तरीका कैसा लगा। काम करके फिर आप मुझे कमेंट करें। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी व्यूज, विचार लिख करके भेज सकते हैं, आपको जो भी लगा, ताकि और लोगों तक वो बात पहुंच सके कि आपने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, आपने इसको अपनाया, अप्लाई किया, इंप्लीमेंट किया, फिर आपको क्या रिजल्ट मिला। जब आप इसके ऊपर काम करके देखेंगे तभी हमें पता चलेगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइए। तो अगर आप काउंसलिंग करना चाहते हैं, 1-to-1 बात करना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबरों के ऊपर आप कॉल करें। आज के इस वीडियो में इतने दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर जो आपकी मेंटल हेल्थ को और बेटर करेगा और उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।